नमस्कार दोस्तों, मैं मोटिवेशनल स्पीकर आशुतोष सिंह। मनवा तो पंछी भया, उड़ उड़ गया आकाश, ऊपर से ही गिर पड़ा या माया के पास। हमने अपने जीवन में बचपन से लेके और जवानी और बुढ़ापे तक जीवन जीते हैं, लेकिन हमारे जीवन पर हमारे मन का क्या प्रभाव है ये बहुत कम लोग जानते हैं। हमारी सफलता असफलता में मन का क्या रोल है, अगर इसको हम अच्छी तरह से समझ लें, इसके क्या वैज्ञानिक प्रभाव हैं हमारे जीवन पर, तो हम कई हद तक अपने जीवन में हैप्पीनेस, अपने जीवन की सफलताओं को अपने हिसाब से हम निर्धारित कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि हमारा जो माइंड है, ये जो मन है, यही हमारे जीत का और हार का कारण है। साइंटिफिक तरीके से हम समझाएं तो चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन के ये तीन प्रकार हैं। सामान्यतः लोग अपने जीवन में इसको समझ ही नहीं पाते, और इसको समझने की जरूरत जीवन के प्रारंभिक कालों में है, युवाओं में है। और युवाओं को यह बहुत अनिवार्य है कि मन की गति को समझें। एक जहाज पे बैठा हुआ जो कैप्टन है, वो हमारा चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड, लेकिन वो केवल आदेश देता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारे शरीर के अंदर जो अनैच्छिक क्रियाएं चल रही हैं, उसको भी सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल करता है। लेकिन वहां से अगर जो विचार कैप्टन ने दिया और सबकॉन्शियस माइंड ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो आपके जीवन में, आपके जीवन के धरातल पर वही चीज दिखाई देगी जो आप सोचेंगे। यानी सबकॉन्शियस माइंड जिसको एक्सेप्ट किया, वही चीज आपके सामने दिखाई देगी। उम्र भर गालिब यही काम करता रहा, चेहरे पे थी धूल और आईना साफ करता रहा। जीवन में हमें सफलता अगर नहीं मिलती है, हम हताश होते हैं, जो चीज हम चाहते हैं नहीं मिलती है, तो उसके विज्ञान को हम समझ नहीं पाते हैं। और मन के इस विज्ञान को आप नहीं समझेंगे, मन के इस जो सातिराना इसका कार्य है, इसको आप नहीं समझेंगे, तो इसी में उलझ जाएंगे आप। तमाम लोग आज जेलों में बंद है तो मन की वजह से, तमाम लोग आज सफल हैं तो मन की वजह से, तमाम लोग आज पूजनीय हैं तो मन की वजह से। कारण है कि जो थॉट्स आप अपने विचारों का जो एक समूह जब अपने मन को आप देंगे, तो मन उसी तरह कार्य करता है। जब आपका भौतिक शरीर, जब आपका मन, जब आपकी भावनाएं और जब आपकी ऊर्जा अगर एक दिशा में होगी, तो आप उस दिशा में बहुत तेजी से बढ़ेंगे। जो आप विजुअलाइज करेंगे वो आप पाएंगे। मित्रों, एक घटना मैं बताता हूं। एक लड़का जो है कि घर के सामने एक बुढ़िया जो सूद पे पैसा बांटा करती थी, ये देखा करता था। तो लोग आते थे पैसा लेने के लिए, तो बुढ़िया किसी को डांटती थी, डपकती थी, कुछ बुरा भला कहती थी। तो दिमाग में इसके था कि बुढ़िया का निगेटिव इमेज बैठ गया दिमाग में कि ये गंदी बुढ़िया है, अच्छी नहीं है व्यवहार की, बहुत क्रूएल है, बहुत निर्दयी है। इसके जीवन में भी एक दिन क्राइसिस आई, तो ये सूद पे पैसा लेने के लिए गया। यद्यपि ये 2 से 3 या 4-5 महीने से ये सोच रहा था कि बुढ़िया बहुत गंदी है, ये अच्छी नहीं है। इसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और जब ये लेने गया तो बुढ़िया से कुछ तकझक हुआ और उसका गला दबा के वहीं पे उस लड़के ने उसकी हत्या कर दी। मित्रों, इस घटना को मैं इसलिए बता रहा हूं कि खिड़की के सामने से डेली देखने के बाद उसके प्रति जो उसकी अवधारणा बन रही थी वो नकारात्मक बन रही थी, और धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया और वही घटना घटी। तो बात यह है कि मन को खुराक आप क्या दे रहे हैं, मन को सूचना क्या दे रहे हैं, अफर्मेशन आप मन को क्या दे रहे हैं। तो जो आप मन को सूचना देंगे, जिस तरह का खुराक देंगे, आपका मन उसको एक्सेप्ट करेगा। मैं बात कर रहा हूं सबकॉन्शियस माइंड की। क्रिकेट खेलने वाले कहते हैं कि मेरा सपना था कि मैं आईपीएल में खेलूं, मेरा यह सपना था कि मैं इंटरनेशनल खेलूं। ये सपना वो बचपन से देखते हैं, लेकिन सारे क्रिकेटर देखते हैं, पूरा कुछ और कुछ लोग ही कर पाते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि अनवरत आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को वह संदेश दे रहे हैं कि नहीं, कि हमें वहां पहुंचना है। बीच में एक खेला और होगा मन का, जिसको समझना बहुत जरूरी है कि अगर बीच में आपने कोई नकारात्मक विचार दे दिया, जैसे आपको कार चाहिए, आपको बंगला चाहिए, आप स्पीकर बनना चाहते हैं, आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, आप राजनेता बनना चाहते हैं, तो बीच में अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ नकारात्मक विचार दे दिए, जैसे किसी के जीवन में कभी कभी कुछ क्राइसिस आ जाता है, तो कहते हैं यार हमारा जीवन तो अब चौपट हो गया, अब तो ये पैसा तो गाड़ी के लिए था, कार के लिए था, बंगला के लिए था, अब मैं कैसे लाऊं। जो ही आपके सबकॉन्शियस माइंड ने इस विचार को रिसीव किया, वहीं उसका प्रतिफल भी बदल जाएगा।
बहुत सावधानी देने वाली बात है कि जब सबकॉन्शियस माइंड को आप अच्छे विचार दे रहे हैं तो बीच में कहीं भी इसको निगेटिव थॉट्स नहीं देना है। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन में जो लोग कल्पना की शक्ति में विश्वास रखते हैं या जो लोग भी जीवन में चमत्कारिक तरीके से काम जिन्होंने किया और बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल किया, उनके पीछे यही रहा कि वो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन का भी प्रयोग करते हैं। यानी कि आपको एक इमेज भी दिमाग में बैठानी है। जैसे अगर कार चाहिए तो कार की इमेज, अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, कोई सांसद बनना चाहते हैं, तो आप इमेज ये देखिए कि लोग माला पहना रहे हैं, हम जो है जीत चुके हैं। इस तरह के इमेज अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को देंगे तो उस पर वो काम करने लगता है। मैं एक घटना बताऊं, प्राचीन काल में महाभारत में जब एकलव्य को द्रोणाचार्य ने मना कर दिया कि मैं आपको धनुर्विद्या नहीं सिखाऊंगा, उन्होंने तो मना कर दिया, लेकिन देखिए इस धनुर्धर ने द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड और द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन का प्रयोग किया। इस व्यक्ति ने मूर्ति बनाई और मूर्ति से पूछता था कि हे गुरुवर, मैं इसको कहां मारूं, कैसे मारूं। तो द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन और सबकॉन्शियस माइंड को यह सूचना दे दिया कि मेरे सदगुरु हैं, मेरे गुरु हैं। तो उस मूर्ति से भी आवाज आती थी कि यहां मारो, ऐसे मारो, और उस मूर्ति ने इतना ट्रेंड कर दिया कि वो बहुत बड़ा धनुर्धर बना। जीता जागता आपको कोई उदाहरण नहीं मिल सकता कि आपकी जो कल्पना की शक्ति है वो कोई भी विद्या आपकी तरफ आकर्षित कर सकती है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि बीच में कोई नकारात्मक थॉट नहीं आना चाहिए, नहीं तो सब खेला बिगाड़ देगा, सारा खेल बिगड़ जाएगा। तो मित्रों, मैं मोटिवेशनल स्पीकर आशुतोष सिंह, मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करिए और समय समय पे मैं वीडियो लाता रहूंगा और आप लोगों को कहीं ना कहीं अपने विचारों से प्रयास करूंगा कि आप लोगों के जीवन में बदलाव लाऊं। जय हिंद।